हेलो गाइस, मेरी चैनल आनंद कुमार मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत है। मैं आनंद कुमार। आज के क्लास में हम लोग 10a प्लस बी इक्वल टू 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a इंटू 10b होता है। तो इस फॉर्मूले को हम लोग क्या करेंगे, आज प्रूव करेंगे। आज के क्लास में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इसके पहले मैं क्लास में आप लोगों को इस सारे फॉर्मूले को जैसे साइन a प्लस बी को प्रूव किया था। जैसे साइन a प्लस बी क्या होता है, तो हमारे पास देखिए साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। ये फॉर्मूला साइन ए और प्लस बी का है। उसी तरह से कॉस ए प्लस बी इक्वल टू होता है कॉस ए इंटू कॉस बी और माइनस साइन ए इंटू साइन बी होता है। तो इस फॉर्मूले के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, इन सारे को हल करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए आप, इस क्वेश्चन को हम लोग प्रूव करेंगे। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, 10a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, तो हम लोग 10a प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, साइन a प्लस बी बाई कॉस a प्लस बी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। अब हम लोगों के पास ये फॉर्मूला दिया हुआ है साइन ए प्लस बी इक्वल टू, तो साइन ए प्लस बी इक्वल टू हमारे पास दिया है साइन ए इंटू कॉस बी और फिर क्या दिया हुआ है, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी दिया हुआ है। और बाई हम लोग यूज करेंगे कॉस ए प्लस बी का। तो कॉस ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला है, कॉस ए इंटू कॉस बी और माइनस साइन ए इंटू साइन बी दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे इसमें हम लोग किससे क्या चीज से डिवाइड करेंगे, हम लोग डिवाइड करेंगे कॉस ए इंटू कॉस बी से। तो देखिए कॉस ए इंटू कॉस बी से हम लोग इस नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करते हैं। तो देखिए साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी दिया हुआ है। हम लोग इसमें क्या करेंगे, कॉस ए इंटू कॉस बी से डिवाइड करेंगे, तो कॉस ए इंटू कॉस बी होगा। और फिर हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में भी कॉस ए और कॉस बी से डिवाइड करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी और माइनस साइन ए इंटू साइन बी होगा। और फिर हम लोग डिवाइड करेंगे कॉस ए इंटू कॉस बी से। अब हम लोग जब डिवाइड करते हैं तो देखिए क्या होता है, हम लोग कॉस से कॉस कॉस बी और कॉस बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, टेन ए आ जाएगा। उसी तरह से हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ये कॉस ए और कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, ये साइन बाई कॉस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा टेन बी। क्या हो जाएगा, टेन बी हो जाएगा। अब देखिए इसमें देखिए हम लोग कॉस ए इंटू कॉस बी से कॉस ए इंटू कॉस बी में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा और माइनस का साइन आएगा, ये साइन ए बाई कॉस ए डेट इज टेन ए हो जाएगा। और फिर हम लोग के पास साइन ए बाई कॉस ए डेट इज टेन बी हो जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, प्रूव हो गया। ये क्या चीज का फॉर्मूला बना, हमारे पास 10a प्लस बी का फॉर्मूला है ये। अब हम लोग इसी तरीके से कॉट ए और कॉट बी के फॉर्मूले को देखते हैं। तो देखिए इसको पहले हम लोग अगर माइनस अगर होता है, जैसे 10a और 10b का अगर माइनस वाला फॉर्मूला होगा तो देखिए इसको हम लोग सेम एज इसी तरह से प्रूव करेंगे। लेकिन इसमें साइन देखिए आपको क्या हो जाता है, जैसे हम लोग के पास 10a और माइनस अगर b दिया हो, 10a माइनस 10b अगर दिया हो तो हम लोग क्या करेंगे, सेम टू प्रूव करेंगे इसी तरह से। और हमारे पास रिजल्ट में क्या आ जाएगा, 10a और माइनस 10b आएगा। और फिर क्या आ जाएगा, 1 प्लस 10a और इंटू 10b आएगा। तो इस फॉर्मूले को भी आप याद रख सकते हैं। अब हम लोग करेंगे इसके आगे, tan cot a प्लस cot b कैसे होता है। अब देखिए cot a इंटू cot b ये कैसे होता है, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए LHS से इसको भी देखते हैं हम लोग। तो देखिए cot a प्लस b इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos
ए प्लस बी बाई साइन ए प्लस बी हम लोग यूज करेंगे। अब देखिए इसका कॉस ए प्लस बी क्या है, तो कॉस ए प्लस बी यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया है, कॉस ए इंटू कॉस बी, और फिर क्या दिया हुआ है, माइनस साइन ए इंटू साइन बी दिया हुआ है, और बाई हम लोग यूज करेंगे साइन ए प्लस साइन ए इंटू कॉस बी, और फिर क्या दिया हुआ है, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी दिया हुआ है। अब हम लोग नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, इसमें हम लोग ए और साइन बी से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो देखिए इसमें हम लोग अगर डिवाइड करते हैं साइन ए इंटू साइन बी से, तो देखिए क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी दिया हुआ है, और हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे साइन ए इंटू साइन बी से, और फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी हो जाएगा, और हम लोग इसको भी क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करेंगे साइन ए इंटू साइन बी से। अब देखिए डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आता है, तो इसको अगर डिवाइड कीजिएगा साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, ये कॉस ए, ये क्या हो जाएगा, कॉट ए इंटू कॉट बी, और फिर क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा -1, और बाई यहाँ देखिए साइन बाई साइन क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कॉस बी बाई साइन बी क्या हो जाएगा, कॉट बी, और प्लस यहाँ से देखिए कॉस, ये जो है देखिए कॉस ए इंटू साइन बी क्या हो जाएगा, बाई कॉट ए हो जाएगा, और ये साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉट ए यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, और ये हमारा फॉर्मूला हो गया कॉट ए, क्या चीज का फॉर्मूला है, कॉट ए प्लस बी का ये हमारे पास फॉर्मूला आया। इसी तरीके से अगर कॉट ए माइनस बी दिया हो, तो कॉट ए माइनस बी के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, तो देखिए इसमें हम लोग यूज करेंगे कॉट ए इंटू कॉट बी, और प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा कॉट बी, क्या आ जाएगा कॉट बी, और माइनस कॉट ए। इसके ये अगर माइनस का साइन होता है तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, साइन ए प्लस बी प्लस सी को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए साइन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी प्लस साइन बी इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन सी कॉस ए इंटू कॉस बी, और माइनस साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी होता है। तो इस फॉर्मूले को देखिए मैं प्रूफ करता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, साइन, हम लोग चलेंगे एलएचएस से चलेंगे इस फॉर्मूले के प्रूफ के लिए। तो देखिए साइन हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग ये बी और सी को हम लोग एज्यूम कर लें डी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको अगर हम लोग डी एज्यूम करें तो देखिए ये क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस डी हमारे पास हो जाएगा। अब देखिए साइन ए प्लस डी इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा है, अभी साइन का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा कि साइन ए और प्लस साइन बी, तो क्या होता है साइन ए इंटू कॉस बी होता है, तो कॉस के बी के जगह में हमारे पास क्या है, डी है, और फिर हम लोग क्या करेंगे, प्लस का साइन का यूज करेंगे, और फिर लिखेंगे कॉस ए इंटू साइन क्या करेंगे, डी का यूज करेंगे। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाता है, तो ये साइन, इसको देखिए साइन ए हम लोग सेम टू एज लिख देंगे, और फिर क्या करेंगे कॉस डी के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी प्लस सी का यूज करेंगे, और फिर देखिए प्लस का साइन यूज करेंगे, और कॉस ए इंटू साइन डी के स्पेस में क्या लिखेंगे, बी प्लस सी लिखेंगे। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, देखिए ये साइन ए
तो ये हम लोग क्या लिखेंगे, साइन ए इंटू, अब देखिए कॉस बी इंटू कॉस सी इक्वल टू क्या होता है, तो ये होता है कॉस बी इंटू कॉस सी और माइनस साइन ए इंटू साइन बी, सॉरी साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी दिया हुआ है तो साइन बी इंटू साइन सी हो जाएगा। अब हम लोग देखिए इसके लिए भी हम लोग सेम टू ऐसे ही यूज करेंगे। तो देखिए ये क्या है, कॉस ए दिया हुआ है, अब हम लोग साइन ए बी और साइन सी का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये क्या होता है, साइन बी इंटू कॉस सी और फिर क्या हो जाएगा प्लस का हम लोग यूज करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए कॉस सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस यहाँ पे सॉरी बी हो जाएगा और इंटू यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, यहाँ से देखिए साइन, इस साइन के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी आ जाएगा। और फिर क्या आएगा, इसको हम लोग फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का साइन आएगा, फिर यहाँ पे आएगा साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी आ जाएगा। फिर हम लोग इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का साइन आता है और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाता है, कॉस ए इंटू साइन बी और इंटू कॉस सी हो जाएगा। और फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए इसको प्लस का हम लोग यूज करेंगे और फिर आ जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू साइन सी हम लोग के पास आएगा। अब देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। जैसे देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन ए इंटू साइन ए इंटू कॉस बी और इंटू कॉस सी लिख सकते हैं। फिर हम लोग साइन वाले बी टर्म्स को लिखेंगे, इस टर्म को तो प्लस का साइन यूज करेंगे और साइन बी वाले टर्म को पहले लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे, कॉस ए इंटू कॉस सी और फिर हम लोग इस टर्म को लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए प्लस साइन क्या आ जाएगा, साइन सी आ जाएगा ये वाला टर्म और उसके बाद कॉस ए इंटू कॉस बी आएगा। और फिर हमारे पास ये जो टर्म बचा उसको हम लोग लिख लेते हैं तो माइनस का साइन आएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन ए इंटू साइन बी और इंटू साइन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। हम लोग इसमें से अगर ये तो मेरा प्रूफ हो गया, लेकिन हम लोग एक तरीका से और इसको लिख सकते हैं। अगर इसमें से हम लोग कॉस ए कॉस बी और कॉस सी को कॉमन करें तो देखिए कैसे लिख सकते हैं। अगर हम लोग कॉस ए इंटू कॉस बी और इंटू कॉस सी को अगर हम लोग इसमें से कॉमन कर लें तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास कॉस बी इंटू कॉस सी बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे कॉस ए बचा और ये साइन ए, तो साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा टेन ए। फिर हम लोग इसमें आ जाएगा क्या, देखिए साइन बी और इंटू कॉस बी क्या हो जाएगा, टेन बी हो जाएगा, यहाँ से टेन बी आ जाएगा और फिर क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ से देखिए कॉस ए कॉस सी, यहाँ साइन सी और कॉस सी टेन सी हो जाएगा, ये दोनों तो कॉमन है तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं टेन सी लिख सकते हैं। और हम लोग के पास फिर क्या आएगा माइनस, यहाँ से देखिए साइन बाई कॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन ए इंटू टेन बी क्या आ जाएगा, टेन बी इंटू टेन सी हमारा क्या होगा, आंसर हो सकता है। ये हम लोग ये भी रिजल्ट को क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं और लिख सकते हैं इसको भी। प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी इक्वल टू क्या होता है, तो कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन बी इंटू कॉस सी होता है और फिर माइनस साइन ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी होता है और फिर क्या होता है साइन ए बी और साइन सी इंटू कॉस ए हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है। देखिए हम लोग इसको प्रूव करेंगे कि ये कैसे है। देखिए एलएचएस से हम लोग देखते हैं तो कॉस
ए प्लस बी और प्लस सी इक्वल टू क्या होता है, तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हम लोग अगर बी और सी को डी एज्यूम करें तो क्या हो जाएगा, कॉस ए और प्लस ये डी हो जाएगा। इसको अगर हम लोग डी एज्यूम करते हैं तो अब देखिए कॉस ए इंटू प्लस कॉस डी क्या हो जाता है, तो ये फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस डी और माइनस साइन ए क्या होता है, साइन ए इंटू साइन डी फॉर्मूला होता है। अब हम लोग इसके डी के स्पेस में हम लोग क्या रख लेंगे, क्या करेंगे, इसको कॉस जैसे है ये कॉस ए इंटू कॉस डी के स्पेस में क्या करेंगे, बी प्लस सी का यूज करेंगे, क्या करेंगे, बी और प्लस सी का यूज कर लेंगे और फिर माइनस का साइन लगाएंगे, ये साइन हो जाएगा, ये साइन ए इंटू साइन बी और प्लस सी हो जाएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस सी क्या हो जाता है, तो फिर हम लोग के पास हो जाएगा कॉस क्या हो जाएगा, बी इंटू कॉस सी और माइनस कॉस माइनस साइन क्या हो जाएगा, माइनस साइन बी इंटू साइन सी हो जाएगा। और फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यूज करेंगे माइनस ये साइन ए होगा और फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए साइन ये साइन बी प्लस सी इक्वल टू क्या होगा, तो और फिर क्या होगा, कॉस बी इंटू साइन सी हो जाएगा। अब देखिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, देखिए इसको क्या करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी होगा और फिर यहाँ पे देखिए माइनस का साइन आएगा, यहाँ से कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी हो जाएगा और फिर क्या आएगा, माइनस का साइन यूज करेंगे और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो हमारे पास आ जाएगा साइन ए इंटू साइन बी इंटू कॉस सी हो जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉस सी और हम लोग फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन आएगा, फिर आएगा साइन ए इंटू साइन सी इंटू कॉस बी आ जाएगा। अब हम लोग इसको लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, जैसे कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी लिखेंगे और फिर क्या करेंगे, माइनस फिर लिखेंगे कॉस ए इंटू साइन बी और इंटू साइन सी हम लोग यूज करेंगे और फिर क्या करेंगे, माइनस का साइन यूज करेंगे और यहाँ से देखिए यहाँ हम लोग लिख सकते हैं साइन, ये देखिए क्या हो जाएगा, ये साइन हो गया कॉस हो गया, यहाँ पे देखिए फिर लिखेंगे साइन ए इंटू कॉस फिर क्या होगा, कॉस बी हम लोग ये कॉस बी का यूज करेंगे और इंटू साइन सी हम लोग यूज करेंगे और फिर माइनस का साइन यूज करेंगे और फिर क्या करेंगे, यहां से देखिए साइन हम लोग लिखेंगे साइन ए इंटू साइन बी इंटू कॉस सी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कॉस सी हम लोग यूज करेंगे। अब हम लोग इसमें से ये तो प्रूव हो गया हमारा, अब हम लोग इसको और भी तरीका से लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए आपको अगर हम लोग कॉस को कॉमन कर दें तो देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस तो कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी को अगर हम लोग कॉमन करें तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा और माइनस यहाँ से देखिए कॉस बी और कॉस सी हम लोगों ने कॉमन किया है तो यहाँ पे हो जाएगा tan बी इंटू tan सी हो जाएगा और फिर हमारे पास देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम लोग कॉस क्या किए हैं, बी को कॉमन किए हैं तो ये हो जाएगा tan ए इंटू tan सी हो जाएगा और फिर क्या होगा, माइनस यहाँ पे हो जाएगा tan, यहाँ देखिए 10 हम लोग इसमें से cos c को कॉमन करेंगे तो tan a इंटू tan b हो जाएगा हमारे पास। तो ये रिजल्ट भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए लिख सकते हैं a
प्लस 10b और प्लस 10c इक्वल टू क्या होता है 10a प्लस 10b प्लस 10c माइनस 10a इंटू 10b इंटू 10c बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b माइनस 10b इंटू 10c माइनस 10c इंटू 10a होता है। देखिए इसको हम लोग प्रूव कैसे करेंगे, तो देखिए ये क्या है LHS से हम लोग चलेंगे और देखिए क्या है 10 क्या दिया हुआ है a प्लस b और प्लस c दिया हुआ है। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं यार b और c को अगर हम लोग d एज्यूम कर लें तो हमारे पास देखिए क्या हो जाएगा ये 10 क्या हो जाएगा a प्लस d हमारे पास हो जाएगा। अब हम लोग 10a और 10b का फॉर्मूला को यूज करेंगे तो क्या हो जाता है 10a और प्लस 10b के स्पेस में d दिया हुआ है और फिर क्या होता है 1 माइनस 10a और इंटू 10b होता है तो b के स्पेस में d हम लोग कर लेंगे। अब देखिए इसका हम लोग क्या करेंगे यूज करेंगे ये b और d को क्या कर देंगे हम लोग चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 10a ये क्या हो जाएगा 10a और प्लस 10 हम लोग क्या लिख सकते हैं b प्लस c लिख सकते हैं और बाई हम लोग क्या करेंगे 1 माइनस ये लिख देंगे 10a इंटू 10b प्लस c लिख सकते हैं। अब देखिए इसका हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं b और c का फिर से फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा 10a और प्लस क्या हो जाएगा ये देखिए 10b और प्लस क्या हो जाएगा 10c और बाई 1 माइनस 10b इंटू 10c हो जाएगा। और हम लोग फिर क्या करेंगे बाई का यूज करेंगे और फिर क्या लगाएंगे ये देखिए 1 माइनस ये 10a लिखा हुआ है तो 10a ऐसे ही रहने देंगे और फिर देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे तो इसको हम लोग 10a क्या करेंगे 10b और प्लस 10c और बाई 1 माइनस 10b और इंटू 10c का हम लोग क्या करेंगे यूज करेंगे। अब देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाता है, देखिए ये हमारे पास 10a है तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा 10a इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के साथ तो 10a हो जाएगा और फिर माइनस इसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 आएगा फिर क्या आएगा 10b और फिर क्या आ सकता है 10c आ जाएगा। और फिर हम लोग इसके साथ क्या करेंगे ये 10b दिया हुआ है तो क्या करेंगे प्लस का यूज करेंगे और फिर लिखेंगे 10b इंटू 10c लिख लेंगे और फिर ये हमारे पास डिनोमिनेटर में सेम आ जाएगा, ये यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और हम लोग फिर इसको क्या लिख सकते हैं देखिए इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 10b इंटू 10c हो जाएगा और फिर हम लोग इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 10a इंटू 10b हो जाएगा और फिर क्या होगा माइनस 10a इंटू 10c हो जाएगा। अगर हम लोग इसको और लिखना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, देखिए इसको कैसे लिखेंगे 10a और फिर हम लोग क्या करेंगे इसको लिखेंगे प्लस 10b और फिर प्लस यहाँ पे फिर प्लस का साइन यूज करेंगे, यहाँ पे प्लस होना चाहिए यहाँ पे तो देखिए क्या हो जाएगा 10 प्लस 10c हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, यहाँ आ जाएगा 10a इंटू 10b इंटू 10c आ जाएगा। और फिर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं भाई, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा ये 1 माइनस यहाँ से 10 यहाँ देखिए 10 क्या हो जाएगा 10a इंटू 10b तो पहले हम लोग लिखेंगे 10a इंटू 10b लिखेंगे फिर क्या लिखेंगे 10b प्लस इंटू 10c माइनस 10b इंटू 10c लिखेंगे और फिर ये हम लोग लिख लेंगे माइनस 10c इंटू 10a लिख लेंगे। जो हमें ये प्रूव हो गया तो इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। अगर ये मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया
तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।